आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन वो प्रोसीजर है जिसमें हमारा फूड जो है सिंपल फॉर्म में डाइजेस्ट होके कन्वर्ट होके हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं ये सामने डिस्प्लेड हैं। माउथ, टीथ, एपिग्लॉटिस, ईसोफेगस, स्टमक, लिवर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फाइनली एनस। अब हम बच्चों इसमें एक एक स्टेप पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेशन का। फर्स्ट स्टेप जो आता है दैट इज इंजेशन। इंजेशन में क्या रहता है, सिंपली हम फूड को अपने माउथ में रखते हैं। फूड इज सिंपली केप्ट इन माउथ। अब इसके बाद क्या होगा, फूड की फिजिकल क्रशिंग और ग्राइंडिंग होगी जो कि टीथ की हेल्प से होगी एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फिजिकल डाइजेशन। इसमें सिर्फ और सिर्फ फूड को छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाएगा और साथ में टंग हेल्प करेगी उसकी मिक्सिंग के साथ ताकि वो सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब जो सलाइवा है वो हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ के अंदर 3 पेयर में प्रेजेंट हैं। तीनों के तीनों वो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं और वो सलाइवा क्या करता है, फूड में थोड़ा सा उसकी डाइजेशन में हेल्प करता है। हमारे फूड के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट है यानी कि जो स्टार्च प्रेजेंट है, सलाइवरी अमाइलेज जो कि हमारे सलाइवा में प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, वो हमारे फूड में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है यानी कि जो स्टार्च प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट करेगा शुगर और माल्टोज में। तो इतना सा डाइजेशन सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्लूकोज का एक पार्शियल डाइजेशन हमारे माउथ में होता है। इसके बाद फूड जो है माउथ से स्टमक तक कैरी हो जाता है जो कि ईसोफेगस करता है। ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहा जाता है। माउथ से स्टमक तक फूड जो जाता है दैट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टालिसिस के प्रोसेस से फूड जो है वो माउथ से कैरी होगा स्टमक तक। फाइनली नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा डाइजेशन का। डाइजेशन में स्टमक की जो वॉल है वो सिक्रीट करेगी गैस्ट्रिक जूस और गैस्ट्रिक जूस 3 चीज़ें कंटेन करेगा। वन इज HCl, सेकेंड इज पेप्सिन एंड थर्ड इज म्यूकस। HCl क्या करेगा, जो माउथ से फूड आया है उसको एसिडिक करेगा। पेप्सिन क्या करेगा, जो प्रोटीन्स हैं उनको उनकी छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेगा दैट इज पेप्टोन्स। साथ में जो मिल्क प्रोटीन है उस पर रेनिन काम करेगा और उसको पैराकेसिन में कन्वर्ट करेगा। अब HCl जो कि स्टमक की वॉल को नुकसान दे सकता है, इसीलिए स्टमक के जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें एक म्यूकस नाम की चीज़ भी सिक्रीट होती है। वो म्यूकस क्या करता है, स्टमक की वॉल को HCl के इफेक्ट से प्रोटेक्ट करता है, मतलब उस पर एक लेयर फॉर्म कर लेगा जिससे क्या होगा, HCl का इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, अब HCl की प्रेजेंस में फूड जो है हमारा एसिडिक हो गया है। अब ये एसिडिक फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब फूड आएगा साथ ही साथ 2 ऑर्गन्स के सिक्रीशंस भी वहाँ पर आएंगे। सबसे पहले बाइल आएगा जो कि लिवर प्रोड्यूस करेगा। पेनक्रियाटिक जूस आएगा जो कि पेनक्रियास प्रोड्यूस करेगा। बाइल का फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एसिडिक फूड को एल्कलाइन करना है और साथ ही साथ जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं उनको छोटा करना है जिसको हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। मीन्स बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स। तो 2 फंक्शन बाइल के हो गए, फूड को एल्कलाइन करना, सेकेंड फंक्शन फूड को इमल्सिफाई करना। नेक्स्ट, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस पेनक्रियास सिक्रीट करता है और ये भी इंटेस्टाइन में जाता है। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर हमारे पास 3 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा। इमल्सिफाइड फैट को लाइपेज कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, 2 एंजाइम्स ऑलरेडी हमारे पास आ गए, बाइल आ गया, पेनक्रियाटिक जूस आ गया। थर्ड आता है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस फाइनली जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको उनकी छोटी यूनिट्स में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स फाइनली कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाते हैं अमीनो एसिड्स में और इमल्सिफाइड फैट कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं बच्चों बिल्कुल फाइनली अपनी छोटी छोटी यूनिट्स में आ गई हैं ताकि इनका बॉडी इजीली इनको एब्जॉर्ब कर सके। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन इज व्हाट, स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी फूड डाइजेस्ट हुआ है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं, मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं जिनको हम विलाय कहते हैं। ये विलाय क्या करते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया मिलियंस ऑफ टाइम्स बढ़ा देते हैं और इनमें जो ब्लड नेटवर्क प्रेजेंट है ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब फूड को ब्लड में लेके चला जाता है। एक लैक्टील प्रेजेंट है जो डायरेक्टली फैट को यहाँ से एब्जॉर्ब करेगी और उसको लिम्फेटिक सिस्टम में लेके चली जाएगी।
तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट आ गया एसिमुलेशन। एसिमुलेशन इज जो फूड हमारा डाइजेस्ट हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ है, उसको बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना ताकि वहाँ पे उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाए। तो एब्जॉर्ब फूड जो है सारे बॉडी पार्ट्स के पास जाएगा ताकि बॉडी उससे एनर्जी ऑब्टेन कर सके। फाइनली लास्ट स्टेप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज और डाइजेशन इज इजेशन। इजेशन में क्या रहता है, जो भी फूड हमारा डाइजेस्ट नहीं होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन एंटर कर जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जब वो एंटर करता है वहाँ पे मैक्सिमम वाटर उसका एब्जॉर्ब हो जाएगा, और रिमेनिंग फूड जो कि वेस्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ टाइम रहेगा, फाइनली रेक्टम और एनस के थ्रू बॉडी से बाहर फेंक दिया जाएगा। तो फाइनली दीज आर योर 5 स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। 1 is ingestion, 2nd digestion, 3rd absorption, 4th assimilation, 5th egestion. Thank you.